आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज समापन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह की मुख्य अतिथि होंगे। पहले दिन 22,50,000 करोड़ के करार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्यमियों से की चर्चा, कहा प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। कई राज्यों के स्व सहायता समूह शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा आज से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज समापन होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी संबोधित करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल भी आज वैश्विक निवेशक सम्मेलन में शामिल होंगे। वे मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, पुनर्घनत्वीकरण और मध्य प्रदेश हाउसिंग रीडेवलपमेंट पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 22,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के इंटेंशन टू इन्वेस्ट, MOU और निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इससे 13,43,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच भी 1 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण और विकास किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक कर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं पर परस्पर चर्चा कर रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति में राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इससे लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का निर्माण और विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने NHAI की निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने इस MOU को मध्य प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। MOU से सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की हर रसोई में भारतीय किसान द्वारा उत्पादित कम से कम एक व्यंजन अवश्य शामिल करने की उनकी परिकल्पना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। श्री मोदी 9 करोड़ 80 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करने के बाद भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वित्तीय सहायता के रूप में 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रदेश में भी किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि आई। रायसेन जिले के किसान सम्मान निधि के तहत किसान सम्मान समारोह का आयोजन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त की राशि अंतरण कार्यक्रम हुआ। इससे पहले कल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व बैंक से लेकर दुनिया की सभी बड़ी संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रही हैं और दुनिया के इस भरोसे ने राज्य का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। वहीं डबल इंजन सरकार के कारण विकास की गति दुगुनी भी हो गई है। श्री मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय है। श्री मोदी ने राज्य सरकार की निवेश को बढ़ावा देने वाली 18 से अधिक नई नीतियों को भी लॉन्च किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेले का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस मेले का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायता करना है। इस वर्ष मेले का विषय परंपरा, कला और संस्कृति है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की लखपति दीदियों की निर्यात क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरस आजीविका मेला 2025 में विभिन्न राज्यों के हथकरघा
उत्पादों, साड़ियों और ड्रेस सामग्री का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाएगा। इस मेले में लोग 30 राज्यों के स्व सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों को देख सकते हैं। मेले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 200 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। इस मेले में देश भर से स्वयं सहायता समूहों के लगभग 450 सदस्य भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी को हिंदी के पेपर के साथ शुरू होगी। परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या 16,60,252 होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के लिए 3887 केंद्र बनाए हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले और परीक्षा कक्ष में आधे घंटे पहले प्रवेश लेना अनिवार्य है। आगर मालवा जिले में मंगलवार से कक्षा 12वीं की और 27 फरवरी से हायर सेकेंडरी की शुरू होने वाली परीक्षा के लिए बनाए गए 33 केंद्रों पर 12,918 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिले के 4 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं जिला और ब्लॉक स्तरीय उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। वहीं शाजापुर जिले में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हुई। शाजापुर जिले के 37 जन शिक्षा केंद्रों के 172 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 5वीं में नामांकित 14,200 विद्यार्थी और कक्षा 8वीं की परीक्षा में 15,381 विद्यार्थी उपस्थित हुए। देश में हर साल 13 से 14 लाख लोगों की तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से मृत्यु हो जाती है। मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक मुकेश कुमार सिन्हा ने कल धार में तंबाकू नियंत्रण कार्यशाला में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार मध्य प्रदेश में 34% वयस्क और 13 से 15 वर्ष के 3 से 9% विद्यार्थी तंबाकू का सेवन करते हैं। कार्यशाला में तंबाकू नियंत्रण कानून और जागरूकता पर जानकारी दी गई। श्री सिन्हा ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू बिक्री प्रतिबंधित है। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइंस लागू करने पर बल दिया गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा है कि किशोरों और युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए जागरूकता जरूरी है। सामूहिक प्रयासों से जिले को तंबाकू मुक्त बनाया जा सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में रावलपिंडी में न्यूजीलैंड ने कल रात बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत से न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के साथ ग्रुप ए से सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। न्यूजीलैंड और भारत के ग्रुप ए में 2 जीत से 4-4 अंक हो गए हैं। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही बांग्लादेश और मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान अपने अपने दोनों मैच हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 236 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज रावलपिंडी में ग्रुप बी के मैच में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका ने अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान को 107 रन से हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से पराजित किया था। आपको समाचार संक्षेप में। झाबुआ में ग्राम संदला और खेड़ी बरोड में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता बैंकिंग का महत्व बताया गया। महिलाओं को ऑनलाइन ठगी, सामाजिक सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, बैंक के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में 60 से अधिक विद्यार्थी प्रदूषित खाना खाने के कारण बीमार हो गए। मंदसौर में महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर आराधना हॉल में शाम 6:30 बजे से शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। डिंडौरी में कलेक्टर नेहा मारव्या ने कल समय सीमा बैठक ली। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 1 मार्च से प्रारंभ होगा। गेहूं खरीदी के लिए जिले में 91 केंद्र बनाए गए हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि के 6 वर्ष पूरे होने और 19वीं किश्त वितरण के लिए जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।